मेंबर्स, अब देखो मार्केट में आज थोड़ी बहुत सेलिंग आती हुई दिखाई दी। रीजन एक ही था, ठीक है, थोड़े से मार्केट ग्लोबल मार्केट वीक है और एफआई की लगातार सेलिंग आ रही है। लेकिन देखो रेलवे बूम क्या है, क्या ये ट्रेंड कंटिन्यू करेंगे? और हिंद कॉपर क्यों बूम कर रहा है? शाम धानी एसएमई आईपीओस 1000 गुना ओवर सब्सक्राइब हुआ है। देखो सब डिस्कस करेंगे, वीडियो अंत तक दिखेगा। कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट कीजिएगा। एंड देखो जो लोग यहाँ पे मुझे डीएम कर रहे हैं यहाँ पे कि सर एसएमई की ट्रिक बता दो, तो वो मैं ट्रिक बहुत आपको शेयर कर दूंगा जल्दी, एज सुन एज पॉसिबल। मैन्युअली ट्रिक शेयर कर रहा हूँ, ठीक है, तो थोड़ा टाइम लगेगा, बट मैं आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है, जिन्होंने ट्रिक करके कमेंट किया है। हालांकि शेयर सब्सक्राइब भी कर लेना चैनल को, ठीक है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं मार्केट। देखो शॉर्ट एंड सिंपल में मार्केट में ये समझो, मार्केट में थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर है। हालांकि आज जो क्लोजिंग आई है, वीकली क्लोजिंग, ठीक है, क्लियर कट बता रही है कि जो चार्ट्स में कैंडल बनी है वो इन्वर्टेड हैमर बनी है, यानी कि सेलिंग प्रेशर ऊपर से आ रहा है। हो सकता है कि मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग कंटिन्यू रहे, ठीक है। और वही बड़े प्लेयर्स यही बता रहे हैं कि भाई मार्केट में हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग नेक्स्ट वीक में कंटिन्यू आ सकती है, ठीक है। इवन स्मॉल एंड मिड कैप इंडेक्स को देखना, वो भी यहाँ पे रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है टॉप पे, विच सेज के भाई थोड़ी भी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आपको दिखाई दे सकती है। बात समझ में आ रही है? सो अभी के लिए केयरफुल एंड कॉशियस रहना। मार्केट में सेलिंग प्रेशर बढ़ रहा है, हो सकता है नेक्स्ट वीक में आपको प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे, ठीक है। तो बी कॉशियस, टोटली कॉशियस रहना। अब सबसे पहला बात आ जाता है सर हिंद कॉपर। देखो सर हिंद कॉपर में चल क्या रहा है, क्यों इतना भाग रहा है, ठीक है। मैं देखो आपको बता देता हूँ, ओपनली बताता हूँ, ध्यान से सुनो। गोल्ड सिल्वर भाग रहे हम लोग ने देखा है, सिल्वर आज भी लाइफ हाई को क्रॉस करता हुआ दिखाई दिया। इसको छोड़ो, ठीक है, यहां पे देखो, ठीक है, ये है कॉपर फ्यूचर्स, ठीक है, जो सिल्वर का फ्यूचर होता है कॉपर, ठीक है, वैसे ही कॉपर का फ्यूचर 8% इंट्राडे में ऊपर है। कितना? 8%। अब आपको क्यों लगता है कि हिंद कॉपर वो नीचे पड़ा रहेगा, ठीक है। जब भी यहाँ पे कॉपर सेक्टर, कॉपर भागता है ना, ठीक है, तो कमोडिटी कंपनीज भागती है, पॉजिटिव मोमेंटम रहती है। अगर कॉपर सेक्टर, अगर आप देखोगे प्राइसेस अगर ये गिरते हैं तो कमोडिटी कंपनीज भी गिरना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली हम लोगों ने देखा है कि ऐसा हर बार ऐसा होता है, ठीक है। और उसकी वजह से आज कॉपर की वजह से ये भी भागता हुआ दिखाई जाए। अब मान लो कोई ऐसा कोई होता कि भाई कॉपर आज इंट्राडे में 9% गिर जाता, 7% गिर जाता, तो ये भी गिर जाता, ठीक है। तो इसको रडार पे रखो, आपको समझ में आएगा भाई यहाँ पे हिंद कॉपर में क्या चल रहा है। बात एक क्लियर हुई, ठीक है। तो शॉर्ट एंड सिंपल में ये जो भाग रहा है वो कहना बहुत मुश्किल है कि भाई कितना भागेगा। आपको सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि भाई अभी के लिए कमोडिटी प्राइसेस आसमान फाड़ो हो रही है, ठीक है। मतलब ऐसा लग रहा है कुछ हो रहा है कमोडिटीज के अंदर, ठीक है। ऐसा नहीं सिर्फ सिल्वर भाग रहा है या सिर्फ गोल्ड भाग रहा है, हर कमोडिटी सेक्टर भाग रहा है, हर कमोडिटी सेक्टर, ठीक है। देखो ऐसा जनरली बहुत कम होता है, अगर होता है तो कुछ ना कुछ संकेत लाता है कि भाई कोई ना कोई गड़बड़ होने वाली है, ठीक है। ऐसा हम लोगों ने बहुत बार देखा है, जो लोग फाइनेंशियल्स को पढ़े हैं उनको पता होगा कि भाई ऐसा बहुत कम होता है, ठीक है। तो ये एक एक वार्निंग सिग्नल आपको दिखाई देता है। हालांकि हिंद कॉपर ऑलरेडी काफी भाग चुका है, लाइफ हाई को क्रॉस कर चुका है, ब्लू स्काई जोन पे है, कहां तक जाएगा कोई आइडिया नहीं, ठीक है। और हम लोग अगर इसके सपोर्ट्स रेजिस्टेंस की बात करें तो एक बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस है 400 का, ठीक है। अगर अगर ये ब्रेक करता है तो पता नहीं कहां तक जाएगा। उसके अलावा सिर्फ आप ये ध्यान में रखना कि अभी अगर मान लो कि ये होता है तो ये एक बेस हो जाएगा, ठीक है। 400 का एक बेस हो जाएगा, ठीक है, कि भाई वहाँ पे एक सपोर्ट है, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है हिंद कॉपर का 400। अगर वो ब्रेक करता है, ठीक है, तो रेजिस्टेंस बन जाएगा। और फिर देखते हैं यहाँ पे कहाँ तक मोमेंटम करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो बी केयरफुल, शॉर्ट एंड सिंपल में बी केयरफुल। हिंद कॉपर वन वे भाग रहा है बिकॉज कमोडिटी प्राइसेस भाग रही है, ठीक है। सो अभी के लिए कॉशियस रहने की कोशिश करना, ठीक है। एंड मुझे देखो लगता है कि जनरली जितने भी कमोडिटीज भाग रहे हैं ना, ठीक है, वो जब गिरेंगे ना तो आंख फाड़ो गिरेंगे, ठीक है। हम लोग भी देखे हैं कि कमोडिटी प्राइसेस कैसे गिरते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी हम लोगों ने देखा था कि ये कमोडिटी प्राइसेस, यहाँ पे सिल्वर कैसे गिरा था, यहाँ पे कैसे गिरा था, पहले भी बहुत बार सिल्वर गिर चुका है, ठीक है। तो कॉपर भी गिर सकते हैं, देखते हैं कि कैसे गिरता है। हमेशा याद रखो कि बड़े फॉल ही आएंगे, छोटे फॉल तो नहीं आएंगे, बड़े फॉल ही आएंगे। ओके, टाइटन। अब देखो टाइटन लाइफ हाई को क्रॉस कर चुका है, नया 52 हाई लगा चुका है। रीजन क्या है? कंपनी ने वुमेन रिलेटेड लाइफस्टाइल ब्रांड लॉन्च किया है, इसकी वजह से ये लाइफ हाई को क्रॉस करा है। अच्छा, किसी को याद है कि नहीं कि मैंने आपको एक बात बताई थी कि मैंने हर बार देखा है, हर बार दिवाली के आसपास, यानी कि दिवाली या दिवाली खत्म होने के बाद टाइटन हर बार लाइफ हाई को क्रॉस करने की कोशिश करता है।
क्या किसी को याद है कि नहीं? ये टाइटन पता नहीं क्या क्या जादू की पट्टी पढ़ा रहा है टाइटन। ये हर बार दिवाली के आसपास लाइफ़ाई को बनाने की कोशिश करता है। हम लोगों ने लास्ट दिवाली में भी यही दिखाया था कि लाइफ़ाई के आसपास ट्रेड कर रहा था। अगर अगर मैं गलत नहीं हूँ तो यहाँ पे एक देखो यहाँ पे सी ये दिखाई दे रहा है यहाँ पे अक्टूबर 2024 के अंदर यहाँ पे भी लाइफ़ाई के आसपास था। देखो यहाँ पे लाइफ़ाई के आसपास ट्रेड कर रहा था। अब जैसे ही दिवाली खत्म हुई उसके बाद लगातार फॉल हुआ, वापस लाइफ़ाई। ठीक है? तो ये हर बार का है इसका टाइटन का, ठीक है? यहाँ पे भी आप देखोगे इसने भी अक्टूबर-नवंबर 2023 में भी लाइफ़ाई बनाने की कोशिश की थी। सो ये पैटर्न है, ठीक है? एक बात याद रखना टाइटन ने ये पैटर्न को काफ़ी हद तक फ़ॉलो किया है। आपको माइंड में रखना होगा ये स्ट्रैटेजीज़, ठीक है? ये आपके लिए बहुत काम आ सकती है ये सब स्ट्रैटेजीज़, ठीक है? टाइटन की। ओके, अच्छा याद आया रेलवेज़। अब देखो ध्यान से समझो, रेलवे आज भी मोमेंटम बहुत अच्छी कर रहा था, ठीक है? आप देखोगे आईआरबीएनएल, आईआरसीटीसी, आईआरएफसी ये लगातार भाग रहा है। अब देखो एक रीज़न मैं पहले भी बता चुका हूँ कि रेलवेज़ ने प्राइसेज़ बढ़ाए हैं, ठीक है? इसकी वजह से माना जा सकता है कि रेलवे के पास काफ़ी पैसे आ सकते हैं, ठीक है ना भाई? बोलते हैं ना कस्टमर के प्राइसेज़ जितने नए कस्टमर के प्राइसेज़ बढ़ा रहे हैं पर पर किलोमीटर के हिसाब से, तो माना जा रहा है कि इनकी सभी कंपनीज़ के लिए बेनिफिट हो सकता है। अब इसके अलावा भी और भी एक चीज़ मानी जा रही है जो आपको फ़ोकस करना चाहिए कि आने वाले बजट में, ठीक है, रेलवे रेलवे के लिए बहुत अच्छा अलोकेशन हो सकता है, ठीक है। अब ये जो बहुत अच्छा अलोकेशन की बात की जा रही है, ये इसकी वजह से भी आपको रेलवे भागता हुआ दिखाई दिया, मूव करता हुआ दिखाई दिया है। ठीक है? तो 2 बड़े रीज़न हैं प्राइसेज़ बढ़ाना और बजट एलोकेशंस में और अच्छी खासी इम्प्रूवमेंट आना। ये 2 बड़े रीज़न हैं, ठीक है? जिसकी वजह से रेलवे भागता हुआ दिखाई दिया। अब देखो आज भी एक न्यूज़ आई थी कि भाई डिफेंस को एक एलोकेशन मिलने वाला है, अच्छा खासा एलोकेशन और मैंने वो न्यूज़ यहाँ पे शेयर की थी, ठीक है? अगर आपने यहाँ पे देखा हो फार्म के लिए भी यहाँ पे हो सकते हैं, फार्म इंफ्रा के लिए और यहाँ पे डिफेंस के लिए भी हो सकते हैं। उसके साथ-साथ भी रेलवे आपको भागता हुआ दिखाई देगा। भाई रेलवे के लिए भी कुछ हो सकता है। ठीक है। बट एक बात याद रखा देखो, एक हमेशा याद रखो कि कोई भी स्टॉक मोमेंटम करता है ना, मान लो कि 3-4 दिन लगातार अपसाइड जाता है ना, तो एक दिन बड़ा फॉल आता ही आता है। ऐसा हम लोगों ने मीशो में देखा था, लेंसकार्ट में देखा था लिस्टिंग के बाद या रिसेंटली जो भी कंपनीज़ भागी है, उसमें देखा था कि 3-4 दिन लगातार मोमेंटम करती है, वो एक दिन फॉल करती है। नेक्स्ट या 5वें दिन या चौथे दिन फॉल करती है। हम लोगों ने आई थिंक शक्ति पंप्स में देखा था, अभी रिसेंटली जो शक्ति पंप्स 3-4 दिन में 40% भागा था, उसके बाद फॉल किया था। ठीक है। सो ये पैटर्न को याद रखिएगा, ठीक है? ब्लाइंडली घुसोगे तो फँसोगे। हमेशा मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि बजट के पहले बजट स्टॉक्स मोमेंटम करना स्टार्ट करते हैं और जनरली हम लोगों ने देखा है कि जभी भी दिसंबर का लास्ट ये वीक आता है, 15 तारीख के बाद का जो वीक आता है, तब तब बजट के रिलेटेड कंपनीज़ पॉज़िटिव रहना स्टार्ट करती हैं, ठीक है? इसमें रेलवेज़ भी आते हैं, डिफेंस भी आते हैं, फर्टिलाइज़र कंपनीज़ भी आती है, ठीक है? इसके अलावा ऑटो सेक्टर भी आती है, ईवी कंपनीज़ भी आती है, सोलर कंपनीज़ भी आती है, ठीक है? ये ज़्यादातर कंपनीज़ आपको दिखाई देती है। क्लियर? तो आप देखोगे आरवीएनएल कहाँ था और आज कहाँ पे है? ठीक है, एक टाइम पे लाइफ लो पे था, आज आरवीएनएल यहाँ पे काफ़ी अच्छी सर्किट मारने की कोशिश की। आप देखोगे यहाँ पे 10 से 12% भागने की कोशिश की, ठीक है? सो शॉर्ट एंड सिंपल में हमेशा पहले फोकस करना चाहिए, ना ही बाद में। बातें क्लियर? चलिए, अब देखो आरवीएनएल का मैं यहाँ पे एक बार सपोर्ट डिस्कस कर लेता हूँ, अगर मिलता है तो मुझे चार्ट्स में। आरवीएनएल का सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है? सी आरवीएनएल ने बहुत अच्छा बेस बनाया था देखो यहाँ पे। ये यहाँ पे एक बहुत अच्छा बेस था। आप देख सकते हैं ये अराउंड 300 के आसपास का, ये 600 तक गया, 300 पे बेस बनाया, अब फिर यहाँ से पुल बैक करने की कोशिश कर रहा है। अब ये कितना पुल बैक करेगा ये तो कहना बहुत मुश्किल हो जाता है, बट एक तगड़ा रेजिस्टेंस है 500 का, ठीक है? ये एक बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस है, तो अभी थोड़ा कॉशियस रहेगा। ये जनरली टेम्पररी पुलबैक्स करते हैं। आप ऐसा मत सोचो कि भाई रेलवेज़ पॉजिटिव पुलबैक कर रहे हैं और परमानेंट पुलबैक कर रहे हैं, ऐसा मत समझो, ठीक है? ये जनरली हमेशा टेम्पररी पुलबैक्स करते हैं। टेम्पररी यानी कि भाई बजट से पहले का थोड़ा बहुत पुलबैक, ठीक है? ये हर बार होता है। आप अगर आप नए हो मार्केट के अंदर तो ये हर बार होता है, आपको ये सीखने की ज़रूरत है। ठीक है? चलिए, अब देखो ऐसे मार्केट में जहाँ पे मार्केट या मिड कैप लाइफ हाई के आसपास है, बहुत सारे ऐसे स्टॉक है जो 60% क्रैश हो चुके हैं और मैं हमेशा बोलता हूँ कि कंपनी टॉप पे मत देखो, बॉटम वाली भी देखो, ठीक है? तो बॉटम वाली कौन सी कंपनी है जो अच्छी है फंडामेंटली? आप देखो यहाँ पे सी बॉटम पे है ईएमएस, ठीक है? न्यूगन सॉफ्टवेयर ये भी बॉटम पे ट्रेड करी है फ्रॉम द लाइफ हाई। जेनटेक ये भी लाइफ हाई इससे बॉटम पे ट्रेड करी है। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, पीसी ज्वेलर्स ये सब पिटी हुई है।
टाइटन भले लाइफ हाई पे है, पीसी ज्वेलर्स लाइफ 52 वीक लो पे है, ठीक है। अब ये कब मोमेंटम करेगी वो तो देखेंगे, बट आप सभी लोग जानते हैं कि भाई कोई भी क्वालिटी कंपनी नीचे नहीं रहती। आरवीएनएल देखो, बजट से पहले भागा ना, कितना भागा, ठीक है। आज आरवीएनएल आई थिंक सर्किट मारा था, ठीक है। हमेशा याद रखो कोई कंपनी बॉटम पे नहीं रहती, ठीक है। अगर कंपनी में दम हो और फंडामेंटल अच्छे हो, ठीक है, तो वो वापस पुलबैक बहुत अच्छी करती है। आपको पैनिक नहीं करना होता, बस उतना ध्यान में रखिएगा। अगर पैनिक करोगे बस पूरे का पूरे खुश जाओगे। क्लियर। श्याम धानी, अब देखो ये इसका जीएमपी 100% हो चुका है, यानी कि ग्रे मार्केट प्रीमियम, यानी कि अनुमान है कि ये लिस्टिंग डबल कर सकता है, लिस्टिंग पे ही डबल हो जाएगा। श्याम दानी, ठीक है। इसका आई थिंक आज अलॉटमेंट आ जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। नहीं पता है कैसे चेक करना है, या तो मैं लिंक भेज दूंगा आप लोगों को, या फिर यहाँ पे आईपीओ अलॉटमेंट में जाके आईपीओ वॉच के अंदर यहाँ पे आपको लिस्ट मिल जाएगी श्याम दानी की, ठीक है। यहाँ पे श्याम दानी, इस पे अलॉटमेंट स्टेटस पे क्लिक कीजिएगा, आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप देखोगे तो ये यहाँ पे सी रिटेल 1000% ओवर सब्सक्राइब, क्यूआईबी 256% ओवर सब्सक्राइब, ठीक है। तो आपको अलॉटमेंट मिलने के चांसेस थोड़े बहुत तो है, ठीक है। बाकी ट्रिक मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं मुझे कोई ऐसी में आईपीओ नहीं लगा, मुझे बहुत सारे ऐसी में आईपीओ लगे, ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। तो ऐसा होता प्रूफ अगर चाहिए तो वो भी भेज दूंगा। बट क्या है कि कुछ ट्रिक्स होता है, ऐसा नहीं कि 100% लगेगी, बट ट्रिक्स होती है जो मैं थोड़ा बहुत आपको गाइड करूंगा कि अलॉटमेंट में क्या क्या आपको चीजें देखनी चाहिए और क्या ट्रिक्स है जो आपके काम आ सकती है, ठीक है। चलिए, और हाँ, इसके लिस्टिंग अच्छे हो सकते हैं, लेकिन हर बार याद रखो कि एसएमईज आईपीओ में लिस्टिंग के लिए ज्यादातर लोग फोकस करते हैं, ठीक है। ऐसा मत सोचो कि सर लिस्टिंग के बाद भी पॉजिटिव होगा कि नहीं, ये कहना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बाद में ट्रैप होने के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे आईपीओ है कि लिस्टिंग में डबल तो हुए हैं, लेकिन उसके बाद क्रैश हुए हैं, ठीक है। तो ब्लाइंडली फॉलो मत करना, ब्लाइंडली फोकस मत करना, कोई भी ऐसा मत सोचो कि भाई वो लिस्टिंग के बाद भी पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। और एक और बात कि भाई इतना अगर ओवर सब्सक्रिप्शन है तो लिक्विडिटी भी मिलेगी लिस्टिंग के टाइम पे, ठीक है। ऐसा मत सोचिएगा कि लिक्विडिटी नहीं होगी मैं सेल नहीं कर पाऊंगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। बी रिलैक्स, लिक्विडिटी होगी, ठीक है। कोई टेंशन लेने की जरूरत आपको नहीं दिखाई देती। हाँ, अगर कचरा कंपनी है, अगर बायस ही है नहीं, तो कभी कभी लोअर सर्किट भी लगती है, वो तो रेगुलर कंपनी में भी लगती है लोअर सर्किट, ठीक है। बट ऐसा नहीं होगा कि भाई इसमें अगर ओपन होगा तो लोअर सर्किट ही लगेगी, ठीक है। तो इन शॉर्ट में लिक्विडिटी मिलेगी, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ओके, जीएमडीसी आज बहुत अच्छा मोमेंटम किया, और देखो मैंने काफ़ी रीज़न ढूँढने की कोशिश की, मुझे एक ही रीज़न प्रॉपर्ली मिला। वो रीज़न ये था कि चाइना ने यूएस को जो रेयर अर्थ मिनरल्स होते हैं, वो सप्लाई लिमिटेड कर दी। अब माना जा रहा है कि इसको इंडिया में बेनिफिट हो सकते हैं, इंडियन कंपनी को बेनिफिट हो सकता है। अब इंडियन कंपनी है तो क्या जीएमडीसी, वो रेयर अर्थ मिनरल सप्लाई करती है। बात समझ में आ रही है, और उसकी वजह से भागता हुआ दिखाई दिया। तो ये आज न्यूज़ आई थी चाइना अमेरिका की, और इसकी वजह से आपको ये मोमेंटम करता हुआ दिखाई दिया, ठीक है। अब अगर हम लोग इसकी बात करने जाए यहाँ पे, ठीक है, तो कंपनी थोड़ा वॉलेटाइल है, ठीक है। आपको चार्ट पैटर्न को देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। मैंने इसका एक स्विंग ट्रेड वाला वीडियो मैं बहुत जल्द लाऊंगा, ऐसा हो तो कल मैं वीडियो प्रिपेयर कर दूंगा। मेरी जो नई चैनल है जाके जरूर चेकआउट कीजिएगा, जहां पे मैंने इंट्राडे वाला वीडियो रखा था एफआई स्क्रीनर्स का, ठीक है। मैं खुद यूज करता हूँ, इसकी वजह से रखा था। और मैं स्विंग ट्रेड का भी वीडियो रख दूंगा, जहां पे आपको सिखाऊंगा कि भाई स्विंग ट्रेड कैसे पॉसिबल है, ठीक है। बाकी ऐसी कंपनी बहुत वॉलेटाइल होती है भाई, 4 महीने पॉजिटिव रहती है, तो फिर उसके बाद क्रैश भी हो जाती है। अब ऐसा नहीं सोच सकते कि ये साल भर पॉजिटिव रहेगी, ठीक है, ऐसा नहीं सोच सकते, बहुत वॉलेटाइल होते हैं। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो जीएमडीसी में न्यूज आई थी, इसकी वजह से पुल बैक आया था। चार्ट पैटर्न भी पॉजिटिव है, बट मैं आपको यहाँ पे सिखाने की कोशिश करूंगा नई चैनल पे, ठीक है। जाके नई चैनल को ज्वाइन कीजिएगा। और एमएमटीसी, यहाँ पे भी कोई न्यूज़ नहीं है, वॉल्यूम्स की वजह से भागा है। इन शॉर्ट में आज पीएसयू या जो गवर्नमेंट थोड़ी बहुत कंपनीज है, ठीक है, लाइक रेलवेज हो गया, डिफेंस हो गया, या जो उसके साथ कनेक्टेड होती है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, एमएमटीसी, जीएमडीसी जो भी है, उसकी वजह से ही भागता हुआ दिखाई दिए सभी कंपनीज, ठीक है। चलिए, तो होप आज का वीडियो समझ में पसंद आएगा, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, और नई चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। स्मार्ट मनी मूव्स बाय मार्केट, इसमें एक लर्निंग वीडियो लाऊंगा, या फ्री टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, यहाँ पे भी मैं अपडेट कर दूंगा। मिलते अगली वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।